पर लास्ट क्लास में हम लोग गवर्नर जनरल, वायसराय, इन सब का चीज कवर कर रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग कवर कर रहे थे बहुत अच्छे से। उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं। कल आपको पता है जो गवर्नर जनरल हमारे थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के बाद जब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से देख सकते हो आप सब। ठीक है, अब एक हमने आपको बताया था भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम किसने बनाया था, तो मैकाले ने। कब आया था? 1835 में। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया, भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई, मतलब अवहेलना की गई। अब पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, किस वर्ष से भारत में पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो पश्चिमी एजुकेशन है उसकी शुरुआत मानी जाती है? तो 1835 से, याद कर लेना। एक इसी तरह रिलेटेड है कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है उड डिस्पैच को, जो 1854 में आया था। और ये जो उड डिस्पैच आया था इसने प्राथमिक लेवल से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा प्रबंध की थी। शिक्षा विभाग की स्थापना भी इसी के तहत कराई गई। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भारत में 3 जगह यूनिवर्सिटी सबसे पहले बनाई गई थी। कहां कहां पर? तो आप सबको पता होना चाहिए। एक बनाई गई थी इधर कलकत्ता, एक बनाई गई थी बंबई महाराष्ट्र की तरफ, और एक बनाई गई मद्रास में। तो कलकत्ता, बंबई, मद्रास तीनों जगह यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनाए गए। किस वर्ष बनाए गए? 1857 में बनाए गए। तो इस प्रकार आपको ये भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए तो आशा करते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, स्क्रीन दिख रही प्रॉपर? वेरी गुड। चलिए, हर एक चीज आपको दिख रहा होगा, बेहतरीन। एक सेकंड बेटा, इसमें नहीं दिख रहा है तो डबल बैटरी लगा लो, डबल। चलो नेक्स्ट। अब बेटा जब हम लोग आगे की तरफ बात करते हैं तो बहुत अच्छे से बात समझ लेना। ठीक है, क्या समझोगे? अरे अंबू सर, स्क्रीन सही कर दो। चलो फिर बेटा मेरे आगे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अब अगले गवर्नर जनरल आते हैं चार्ल्स मेटकाफ। इनका टाइम पीरियड 1835 से 1836 तक रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या आता है, इन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध क्या किया था? प्रेस पर प्रतिबंध एक प्रकार से हटा दिया गया। ठीक, प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो भारतीय प्रेस का जो मुक्तिदाता कहते हैं वो चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद जो बस इनका एक ही सवाल आता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। चार्ल्स मेटकाफ के बाद अगर जो अगले गवर्नर जनरल का नाम आएगा लॉर्ड ऑकलैंड। टाइम पीरियड इतना। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो याद करना तुमको, प्रथम अफगान युद्ध इनके टाइम पर हुआ। तो प्रथम अफगान युद्ध याद कर लेना, अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में कब से कब तक? 38 से 42 तक, जो असफल रहा। ब्रिटिश प्रतिष्ठा को क्षति और सिंध पर ये नजर रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है, एक शेरशाह सूरी ने मार्ग बनवाया था और उस मार्ग का नाम पड़ा था जीटी रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड। तो ग्रांड ट्रंक रोड जो जीटी रोड है, नामकरण किसके द्वारा किया गया था? तो याद कर लेना बेटा, लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। और ये जो जीटी रोड है इसका प्रारंभिक नाम शेरशाह सूरी मार्ग था और इसको बनवाने का जो कार्य किया था वो शेरशाह सूरी ने, नामकरण इन्होंने किया था। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पर आप देख रहे होगे अगले जो अगर गवर्नर की बात करते हैं तो उनका नाम आता है लॉर्ड एलनबरो। क्या? लॉर्ड एलनबरो। क्लियर है? हाँ, लॉर्ड एलनबरो। प्रथम अफगान युद्ध समाप्त हुआ था इनके टाइम पीरियड में। सिंध पर नजर रखे थे ये, लेकिन सिंध विजय किसके समय प्राप्त हुई? सिंध पर विजय प्राप्त हुई 1843 में एलनबरो के टाइम पे। इन्होंने गुलामी प्रथा को क्या किया? समाप्त किया। सिंध पर जब इन्होंने विजय प्राप्त की, सिंध का विजेता चार्ल्स नेपियर को कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे आज आप सब छुट्टी मनाते हो, छुट्टी कौन सी मनाते हो? छुट्टी मनाते हो, कहते हैं रविवार दिन है तो छुट्टी है। तो रविवार की छुट्टी किसके टाइम पर स्टार्ट हुई थी? तो याद कर लेना, रविवार की अगर छुट्टी की बात करते हैं तो ये 1843 ईस्वी में शुरू हुई थी। किसके टाइम पे? तो एलनबरो के टाइम पर। किसके टाइम पर? तो एलनबरो के टाइम पर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये आपको याद कर लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ चलो, तो इतनी बात आपको समझ आ गई है? बहुत प्यारा। ठीक, अब इसके बाद जो आएंगे वो आएंगे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, ठीक, अब लॉर्ड हार्डिंग क्या है? इनके टाइम पर प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 के बीच में। अंग्रेजों की विजय इसमें हुई थी, नरमी की नीति में, मतलब उदारवाद नीति में। और जो लॉर्ड हार्डिंग थे ना, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल याद कर लेना, नर बलि प्रथा पर रोक लगाई। पहले आदमियों की बलि दी जाती थी, तो नर बलि प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो बड़े प्यार से याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चे, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। क्लियर है? ये प्रश्न भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो मेन चीजें हैं ये सब आप समझते चलो। इसके बाद जब अगले हम गवर्नर जनरल की बात करेंगे उनका नाम आ जाता है लॉर्ड डलहौजी। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है डलहौजी का। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। डलहौजी के टाइम पे हुआ द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कब से कब तक? 48 से 49 के बीच में। और पंजाब का इसमें विलय कर दिया गया था। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको व्यापक सिद्धांत बोलते हैं, और सबसे इसी को बोलते हैं राज्य हड़प नीति। तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा चालू की गई? तो डलहौजी के द्वारा। अब आपको हम एक प्रश्न बहुत प्यारा बता दें, कल हमने आपको बताया था कि सहायक संधि की शुरुआत हुई थी वेलेजली के टाइम पे, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यापक सिद्धांत, राज्य हड़प नीति डलहौजी के टाइम पे। और राज्य हड़प नीति के तहत पहला राज्य जो हड़पा गया था, पहला राज्य जो हड़पा गया था उसका क्या नाम था? उसका नाम था सतारा। और सतारा महाराष्ट्र में पड़ता था। किस वर्ष हड़पा था? 1848 ईस्वी में। इस प्रकार सतारा तो शुरुआत थी। सतारा के साथ साथ इन्होंने जयपुर, संबलपुर, बाघाट सबको हड़पा था और इन्होंने झांसी को भी हड़पा था। पेपर में सवाल आता है कि झांसी किस वर्ष हड़पा था? तो झांसी याद करना 1853 में। ठीक, दूसरी बात, इन्होंने अवध पर भी, अवध को भी हड़पा। पेपर में सवाल आता है अवध को इन्होंने कब हड़पा? तो अवध को याद करना मेरे प्यारे बच्चे 1856 में। क्लियर है? और अवध को इन्होंने राज्य हड़प नीति के तहत नहीं हड़पा, अवध पर इन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया। तो डलहौजी ने किसको कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा? मतलब कि वहां पर शासन राजा सही ढंग से नहीं कर रहा है। तो भाई साहब वो था अवध 1856 में। क्लियर है? उसके बाद रेल की व्यवस्था, डाक की व्यवस्था, तार की व्यवस्था इनके टाइम पर हुई। अब जैसे रेल की बात आई है तो आप सबको पता है पहली रेलगाड़ी भारत में कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को। किसके किसके बीच चली थी? मुंबई से या बंबई से ठाणे, बंबई से ठाणे के बीच में। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस थी? 34 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। याद कर लेना मेरे बच्चे। फिर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी किसके टाइम पर हुई थी? भाई साहब डलहौजी के टाइम पे। विधवा पुनर्विवाह कानून लेकर आए थे। कब लेकर आए? 1856 में, कि जितनी भी विधवा होंगी, भाई सती प्रथा का तो विलियम बेंटिंग ने कर दिया था, लेकिन विधवाओं का दोबारा विवाह करवाया जा सकता है। ठीक है, फिर आधुनिक भारत का जो निर्माता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? भैया डलहौजी साहब को कहा गया आधुनिक भारत का निर्माता, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे जो फेमस हो गए थे। ठीक है, याद कर लेना। और ये जो तार व्यवस्था है, तार व्यवस्था, ये तार व्यवस्था, तार सेवा, डाक तार सेवा, ये कब शुरू हुई थी? तो याद कर लेना 1853 में ही। किसके किसके बीच? आगरा से कलकत्ता, आगरा से कलकत्ता के बीच में। क्लियर, याद कर लेना। इसके बाद अब बात आती है लॉर्ड कैनिंग की। अब जब इनका टाइम पीरियड 56 चल रहा था, 56 के बाद एक आता है 57, और 57 में
एक क्रांति हो गई 1857 की क्रांति, और जब वो क्रांति हो गई तो भारतीय सारे एक प्रकार से इकट्ठा हो गए, विद्रोह कर दिया अंग्रेजों का। तो अंग्रेजों को लगा अगर हम कठोर कानून नहीं बनाएंगे तो भारतीय लोग भाई साहब हमको शासन करने देंगे नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक अब भारत शासन नियम लेकर आ गए थे, और भारत शासन नियम के तहत ये हो गया, उसका नाम था 1858 ईस्वी का भारत शासन नियम, जिसके तहत कहा गया कि अब गवर्नर जनरल शब्द को हटाया जाता है, एक नया शब्द लाया जाता है वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग साहब बन गए थे। क्लियर है, याद कर लेना बहुत अच्छे से। कंपनी शासन का अंत हो गया। अब इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा बागडोर इंडिया से नहीं स्टार्ट मैनेज हो रहा था, अब पूरा का पूरा बागडोर इंग्लैंड की महारानी भाई साहब स्टार्ट कर दिए थे। ठीक, मतलब महारानी विक्टोरिया के हाथों में पूरा शासन चला गया था। तो इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की जगह वायसराय शब्द आ गया, और भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, और क्लेमेंसी कैनिंग के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन? लॉर्ड कैनिंग क्लेमेंसी कैनिंग के नाम से प्रसिद्ध थे। अब इन्हीं के टाइम पर भारत में 3 जगह उच्च न्यायालय स्थापित हुआ, हाई कोर्ट। जैसे 3 जगह बंबई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, उसी प्रकार 1861 में कलकत्ता, बंबई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। और सुप्रीम कोर्ट तो कलकत्ता में 1774 में किसने बताया था? वारेन हेस्टिंग्स ने, पहले मैंने बताया था। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और 1856 में एक ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था, जो हमने आपको ये बताया डलहौजी के टाइम पर। ठीक, तो ये सारे कार्य बहुत अच्छे से हुए होंगे। ठीक है, हाँ क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा, जब भाई आप रेगुलर क्लास नहीं लोगे तो आपका क्या होगा, समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कहता हूं आपको रेगुलर क्लास लेना है, और जब आप रेगुलर क्लास लोगे तभी भाई समझ पाओगे। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट। अब बेटा इसमें मैं याद थोड़े करवा सकता हूं, सारे पॉइंट बता दे रहा हूं, जितने मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं उन पे तो जरूर आपको फोकस करना है। ठीक, अब तुम सोच लो भाई ये चीज बताएं, तो इनमें याद करना कुछ नहीं है, आप देखना है, पढ़ना है, समझना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चल नेक्स्ट बेटा। चल बेटा अब 1857 के बाद क्या हुआ, 63% यहाँ पे जो 63% है वो क्षेत्र किसके अंतर्गत चला गया, ब्रिटिश शासन के। 78% आबादी ब्रिटिश के नियंत्रण में हो गई, शेष भाग रियासत के अधीन हो गई। रियासत क्या होते थे, छोटे छोटे क्षेत्रों पर जो राजाओं द्वारा शासन किया जाता था उसको लोग रियासत के नाम से जानते थे। बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक, अब क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में कानून आया था, ये भी देख लेना। गवर्नर जनरल शब्द को क्या बदल दिया गया, वायसराय में। भारत सचिव की नियुक्ति हो गई, व्यक्तिगत सिद्धांत समाप्त हो गया, जो डलहौजी ने राजहड़प नीति स्टार्ट की थी, इसके तहत राजहड़प नीति को समाप्त कर दिया गया था, जो ये अधिनियम आया था 1858 में। भारतीय सिविल सेवा का पुनर्गठन हुआ। 1858 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर नियंत्रण किया गया, और 1878 में लॉर्ड लिट्टन द्वारा लागू किया गया। ठीक, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अमृत बाजार पत्रिका ने अंग्रेजी में प्रकाशन शुरू किया था, पहली पत्रिका थी जो अंग्रेजी भाषा में छपती थी भारत की, और इसके संपादक जो थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। क्लियर है, याद कर लेना। इसके बाद बात आती है लॉर्ड एल्गिन की। लॉर्ड एल्गिन का टाइम पीरियड 1862 से 1863 तक चला। द्वितीय अफगान युद्ध से बचाव हुआ। 1863 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस का पढ़ा था तुमने। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, याद कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अगले हैं लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस का क्या टाइम पीरियड पूरा बाकायदा लिखा हुआ है। इनके टाइम पर मेन काम क्या हुआ, भारत और यूरोप के बीच में टेलीग्राफ सेवा स्टार्ट हुई 1865 में। 1866 से 68 के बीच में उड़ीसा, बंगाल, राजपुताना में बहुत ही भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, मयो मयो सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था, और जो भारत की पहली जनगणना 1872 में कराई गई थी वो भाई साहब इन्हीं के टाइम पर, मयो के टाइम पर। और ये जो पहली जनगणना थी वो अनियमित थी, मतलब एक प्रकार से इसमें ये नहीं था कितने पुरुष हैं, कितने स्त्री हैं, कितने कौन बच्चे हैं, कुछ ऐसा नहीं था। बस ये मान लेना आप जबरदस्त तरीके से क्या नाम है अनियमित रूप से जनगणना करा दी गई थी। ठीक है, चल बहुत प्यारा, क्लियर है। चल नेक्स्ट। अब क्या हुआ, लॉर्ड मयो एक ऐसा वायसराय था, लॉर्ड मयो, जिसकी हत्या अंडमान में कर दी गई। ठीक, एक अफगान द्वारा की गई थी, शेर अफगान नाम था। कब हत्या की गई, 1872 में। तो किसकी हत्या भारत में अंडमान निकोबार में कर दी गई, लॉर्ड मयो की। और इसने अजमेर में एक कॉलेज की स्थापना की थी, मयो कॉलेज। कब, 1872। इसमें क्या था, जितने भी राजा के पुत्र पुत्रियां उन सबकी पढ़ाई करने के लिए था। क्लियर है, बहुत अच्छे से आप इसको बता सकते हो। उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ बुक का टाइम पीरियड आता है। बंगाल में इनके टाइम पर भीषण अकाल पड़ा, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, भ्रष्टाचार के आरोप में गवर्नर को हटाया गया। कौन से गवर्नर, कौन से वायसराय, लॉर्ड नॉर्थ बुक को। करप्शन में संलिप्त पाए गए थे इस वजह से। क्लियर है, नेक्स्ट लॉर्ड लिट्टन आ जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया जब लॉर्ड लिट्टन की बात करते हैं तो लॉर्ड लिट्टन आपको सबको पता है ये एक उपन्यासकार भी थे, और निबंध लेखक भी थे, और साहित्यकार भी थे। इसीलिए इनकी एक उपाधि है जिसको बोलते हैं ओवेन मेरिडिथ। ओवेन मेरिडिथ के नाम से कैसे जाना जाता है, लॉर्ड लिट्टन साहब को, याद कर लेना। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया इनके टाइम पीरियड पे, कब, 1878 में। 1877 में दिल्ली दरबार लगा था। ठीक, विक्टोरिया महारानी को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में इन्हीं के टाइम पर आया, जो एक प्रकार से शस्त्र से रिलेटेड कानून थे। भयानक अकाल पड़ा। लेकिन ये जो दिल्ली दरबार जो भारत में, अगर हम तुमसे कहते हैं ना टोटल कितने दिल्ली दरबार लगे, आपको पता है? टोटल दिल्ली दरबार जो लगे थे 4 लगे थे, 4 दिल्ली दरबार लगे थे। लेकिन तुमको तो एक ही सिर्फ पता होगा, क्या नाम है, 1911 वाला। ठीक है, लेकिन पहला दिल्ली दरबार 1877 में इन्हीं के टाइम पर लगा था, याद कर लेना। और इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री और विक्टोरिया को एक उपाधि भी दी गई थी, केसरे हिंद की। कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी इनको, केसरे हिंद की उपाधि। किसको, महारानी विक्टोरिया को, पहले दिल्ली दरबार में। और ये दिल्ली दरबार कब हुआ था, 1877 में। तो इस प्रकार आपको ये बात भी आपको पता चल गई होगी। क्लियर है, हाँ पहला दिल्ली दरबार बेटा यही था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का मतलब समझ लो, भारतीय समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया था, रोक लगा दिया था। इसका मतलब ये होता है भारतीय समाचार पत्र पर रोक, मतलब कोई भी भारत का व्यक्ति अब अपनी भाषा में न्यूज़पेपर नहीं छाप पाएगा, जो छपेंगे सब अंग्रेजी में छपेंगे। इसलिए अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाला पहली पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका। तो भारतीय समाचार पत्र पर रोक इन्हीं के टाइम पीरियड में। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाओ। अगला मेरे प्यारे बच्चे, अगला आता है कारखाना अधिनियम पूछा जाता है। तो पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, 1881 में। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए काम करने पर रोक लगी थी, और कार्य करने का समय 9 घंटे था, फिक्स कर दिया गया। वरना पहले तो लोग मजदूरों से काम ही कराया करते थे, कोई टाइम फिक्स नहीं होता था। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आप इसको बता सकते हो। क्लियर है, चलो। चाय काफी नील बगानों पर लागू नहीं था ये कारखाना नियम। लॉर्ड रिपन की जो अगला वायसराय था, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे उदारवादी और लोगों का सबसे प्रिय वायसराय कौन बनकर आया था, लॉर्ड रिपन। भारतीय में अत्यंत लोकप्रिय था। इंपॉर्टेंट सवाल, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं, लॉर्ड रिपन को कहते हैं। और जो
लॉर्ड लिप्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आए थे, 4 साल बाद ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। किसने? रिपन ने। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वतंत्रता मिल गई। जो उन्होंने कहा था कि भारत के लोग अपनी भाषा में पेपर नहीं छाप पाएंगे, तो भाई साहब आपका इस रिपन जब आया तो उसने कहा कि कोई भी भारतीय अपनी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर छाप सकता है, उन सबसे रोक हट जाती है। ठीक है, अब इसके टाइम पर हंटर शिक्षा आयोग आया था। अब हंटर शिक्षा आयोग का संबंध किससे है? तो याद करना, प्राथमिक शिक्षा से, प्राइमरी एजुकेशन से। और इसके टाइम पर आया था एक एल्बर्ट बिल। एल्बर्ट बिल 1883 में। ये क्या होता था? जितने भी भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों को मुकदमा चलाने का अधिकार था, कि मतलब जितने भी इंडियन जज हैं वो जितने भी यूरोपीय अगर अपराधी हैं तो उन पर आराम से मुकदमा चला सकता है। ठीक है, तो चलाया जा सकता है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। तो ये रिपन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा था, लिख लेना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा। किसको? रिपन को। याद हो गया? बहुत प्यार से, जबरदस्त तरीके से याद कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, अब आगे बात करते हैं लोग आगे की तरफ। लॉर्ड डफरिन की बात आती है।